सिमट कर, जैसे उद्धव जियों ने जब भगवान श्री से पूछा कि कलयुग में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, भगवत कल्याण का कहा। अब कल्याण क्या है? मोक्ष। कल्याण क्या है? चेतना। कल्याण क्या है? आत्माराम। हमारे मन को अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाना ही कल्याण है। ये नहीं समझना कि इस शरीर की मृत्यु के बाद जो भागवत चर्चा के द्वारा या नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा किन्हीं के मोक्ष की कामना करते हैं, उसको मोक्ष नहीं मान लेना। मुक्ति 4 प्रकार से है, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और कैवल्य। वो जो 3 प्रकार की मुक्ति है वो किसी दूसरे के प्रति भगवत सप्ताह अन्य कर्म पुण्य कर्म करने से 3 प्रकार की मुक्ति संभव है। लेकिन जो कैवल्य पद है वो इस शरीर में रहते रहते हमारा मन स्वयं आत्माराम हो, अपना भ्रम मिटाए, मन को जो रचूंदा हो गया, जो दिशा भ्रम हो गया, उल्टी दिशा में चल रहा है, बाहर सत्य को खोज रहा है, बाहर सुख को खोज रहा है, बाहर अनंत को खोज रहा है, इस भूल से हमारा मन मुड़कर अपने स्वरूप की तरफ आए, अपने स्वरूप की स्मृति में आए, इसे कहा कैवल्य पद। ये स्वयं से ही संभव है, अन्य किसी दूसरे के अधीन नहीं है कैवल्य। और शरीर छूटने के बाद वाली भी बात झूठी है। कहा ना महापुरुषों ने, साधो जीवन मुक्त सोई मुक्ति। अरे साधो साधो अपने मन को शरीर रूपी घर में रहते रहते आत्माराम में साधो अपने मन को। साधो जीवन मुक्त सोई मुक्ति। और बात सब थकती है साधो, थकती मतलब और बात सब झूठी है। और बात सब थकती है साधो, जीवन मुक्त सोई मुक्ति। साधो जीवन मुक्त सोई मुक्ति। ये कैवल्य पद। तो ये कब संभव है? सत्संग में आए। भगवान श्री ने कहा सत्संग सबसे श्रेष्ठ साधन है। उद्धव जी ने कहा कैसे सुने सत्संग? सत्संग कल्याण का साधन है। सत्संग हमारे मन की भूल मिटाने में परम साधन है। लेकिन कब? जब हमारा मन वैराग्य से सत्संग सुनेगा। वैराग्य क्या है? ये शरीर जो है ये माया है, और माया से हमारा मन सिमटे, हमारा मन माया का संग छोड़े, और फिर जो शब्द बोले जा रहे उन शब्दों को सुने, शब्दों को मात्र सुने मन, न कि शब्दों को पकड़कर मन बैठ जाए। यदि शब्दों को मन पकड़ बैठ गया फिर भी बात बनेगी नहीं, फिर भी वैसे ही बात घटित होगी जैसे नौका को खूंटे से बांध रखा है और चाकू मारते ही जा रहे हैं, लेकिन नौका कहाँ है खिसकने का नाम नहीं ले रही। नौका जहाँ है वहीं है, क्योंकि खूंटे से नौका को बांध रखा है। उसी प्रकार से यदि सत्संग में हमारा मन शरीर का संग छोड़ेगा, जगत का संग छोड़ेगा, लेकिन शब्द को पकड़कर बैठ जाएगा, तब भी मन को जहाँ जाना है, मन की जो भूल मिटाने के लिए हम सत्संग में बैठते हैं, वो बात बनेगी नहीं। मन श्रेय को प्राप्त नहीं होगा, मन को श्रेय की अनुभूति नहीं होगी, मन आत्माराम नहीं होगा, क्योंकि शब्द को पकड़ लिया। कई साधक तो शब्द को ही आत्मा मान लेते हैं, लेकिन सावधान, शब्द अलग होता है, सुनने वाला अलग होता है, और वहां तो दो का कोई काम ही नहीं है महाराज। वहां तो
नहीं जहाँ वासना की गंध, नहीं दूजे का संबंध, नहीं जहाँ वासना की गंध, नहीं